हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या है इनका, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को क्या करेंगे। तो बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। बात करते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में, तो 1 साल में 59.04% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 28.76% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.98% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.90% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 448 रुपये 98 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 23,887 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,756 रुपया। यानी कि करीब 1 साल के आपके इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न मिलता वो कितने का रिटर्न है, वो है 26% के आसपास रिटर्न है 1 साल में। अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,99,258 रुपया। यानी कि 66% के आसपास आपको 3 साल में एसआईपी के थ्रू रिटर्न मिलता। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 6 लाख, आपको मिलता 6,53,214 रुपया। यानी कि 5 साल में आपका रिटर्न कितना हो गया, 117 रुपया। 1 साल में आपको रिटर्न अप्रोक्स 26% का मिल रहा है एसआईपी के थ्रू, 3 साल में 66 का और 5 साल में 117% के आसपास। ये तो था एसआईपी की बात। अब अगर हम लोग इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,040 रुपया होता। यानी कि 1 साल में आपको लमसम में 59% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,13,473 रुपया होता। यानी कि 113% का रिटर्न आपको 3 साल में। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,04,932 रुपया होता है। यानी कि 5 साल में आपको रिटर्न मिलता 204%। तो यहाँ पे दोनों तरीके का रिटर्न हम लोगों ने देखा। अगर एसआईपी करेंगे तो 5 साल में 117% का रिटर्न है और अगर वन टाइम आप करते हैं तो 5 साल में 204% का रिटर्न है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, एसआईपी या फिर लमसम। तो देखिए डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आपके पास पैसा हो तो फिर आप एक बार में लमसम कर सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर इनकम का स्रोत है तो फिर आप अपना एसआईपी में ही संतुष्ट हो जाइए। तो अगर हम लोग इसकी होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 62 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है जी टी एन डी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 91% और कैश पे है 9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 23, अदर्स 20.6, एनर्जी 17.5, कैपिटल गुड्स 9.9, ऑटोमोबाइल 8.7, हेल्थ केयर 8.4, मेटल एंड माइनिंग पे 6.1% और टेक्नोलॉजी 6%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.65 और पीवी रेशियो 3.27। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा
और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 59% का, 3 साल में 28.8, 5 साल में 25 और एनुअल है 17.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 39.6, 3 साल में 19.8, 5 साल में 19.5 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दिया है, चाहे बात करें 1 साल का या फिर बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। और रिटर्न रैंक के भी देखेंगे तो टॉप 5 में ये अपना जगह बना रहा है, चाहे बात करें 1 साल से 5 साल के बीच में। तो अगर आप एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ढूँढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आपका तो लॉक इन पीरियड 3 साल का है ही, इसमें आप 3 साल से पहले पैसा निकाल नहीं पाएँगे। मैं आपको कहूँगा 3 साल में आप ना निकाल करके 5 साल के लिए आप इसको बढ़ा दीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.92% का है। एग्जिट लोड नील है, तो यहाँ पे नील कब होगा, जब आप इससे 3 साल के बाद पैसा निकालेंगे तब। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल एसेट में इंडिया पे 1 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 29 जून 1987 को। इसका आज के डेट में टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश बालचंद्रन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 448 रुपया 98 पैसा। बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।